गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पाठ 2 उच्चारण स्थान। क्या होता है उच्चारण स्थान? मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाए वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। मुख के जिस भाग से, ये भाग है मुख के, जिस भाग से जो भी वर्ण बोला जाए तो वो भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी न किसी अवयव या भाग से टकराती है। उस अवयव या भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख में श्वास वायु जिस भाग से टकराती है उस भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब मुख के भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया हुआ है। मुख में गला, कंठ यानी गला, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। कंठ, दंत और ओष्ठ ये आप पहचानते हैं। मुख के अंदर जो ये भाग होते हैं, कंठ यानी गला, और गले से जब हम आगे आते हैं थोड़ा तो वो होता है तालु। तालु से आगे बढ़ते हैं तो होता है मूर्धा, और मूर्धा से आगे दंत, और दंत के बाद ओष्ठ होता है। तो सबसे पहले होता है कंठ, कंठ के बाद तालु। तालु क्या होता है? तालु मुंह के अंदर जो ऊपरी भाग होता है ना, जिसके नीचे जीभ रहती है, उसको हम तालु कहते हैं। ऐसे मुख में ऐसे उठा हुआ सा अंदर ऐसे रहता है, छत जैसे रहता है। जीभ यहाँ नीचे रहती है और उसके ऊपर यहाँ पर तालु रहता है। और तालु के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये हो जाता है मूर्धा, जहाँ से दांत अंदर की ओर से शुरू होते हैं, उसके पीछे वाला भाग। यहाँ से जब दांत शुरू होते हैं तालु के आगे, इस जगह अगर हम जीभ को उलटकर वहां पर ट वर्ग बोले तो आपकी जीभ जाकर मूर्धा पे लगेगी। जहां पर लगेगी जीभ वो स्थान मूर्धा होता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ जाकर जिस भाग को छूती है वो जगह जो है वो मूर्धा कहलाती है। ठीक है। कंठ यानी गला, दांत अंदर के दांत जो हैं जहाँ जीवा छूती है, दंत और ओष्ठ यानी दोनों ओठ। तो ये भाग हैं मुख के। अब इन्हीं के आधार पर वर्णों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ये स्थान है, ये स्थानों के नाम हैं और ये वर्ण हैं। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो उच्चारण स्थान होता है कंठ। पहला अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। विसर्ग यानी कि इस तरह से विसर्ग, ये चिन्ह। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। और कंठ को हम क्या नाम देते हैं? कंठ्य। दूसरा है वर्ण ई, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श। इनका उच्चारण करते समय स्थान कौन सा होता है? तालु। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु। यानी जीवा जो है तालु को छूती है। और तालु का नाम क्या है? तालव्य। जब हम च, छ, ज, झ, य, श ये सब पढ़ते हैं तो जीवा जाकर तालु से स्पर्श करती है। अब है री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, आप देखिए जब उच्चारित करेंगे इन वर्णों को तो जीवा जाकर मूर्धा को छूती है। स्थान कौन सा होता है उच्चारण का? मूर्धा। और इसका नाम है मूर्धन्य। ठीक। अब नीचे आइए, ये है ऋ, त, थ, द, ध, न, ल, श, स। ये जो वर्ण हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान होता है दंत। और इस उच्चारण स्थान का जो नाम है वो है दंत्य। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा जाकर दांत को टच करती है। देखिए जब आप बोलेंगे इन वर्णों को त, थ,
अंदर वाले जो दांत का अंदर का पोर्शन है उस पे जीवा टच करती है। री, त, थ, द, ध, न, ये आप बोल कर देखेंगे। उच्चारण का मतलब बोलना ही होता है, तो जब तक आप इन वर्णों को बोलकर नहीं देखेंगे आपको उच्चारण स्थानों का पता नहीं चलेगा। ठीक, अब है अगले वर्ण उ, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है दोनों ओठ मिल जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान है दोनों ओष्ठ। दोनों ओष्ठ को क्या नाम दिया गया है? ओष्ठ्य। देखिए, जब आप बोलते हैं उ तो दोनों ओठ काम करते हैं। बड़ा उ जब बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, तो इन्हें आप बोलकर देखेंगे तो इन वर्णों का जब उच्चारण होगा तो उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ होगा। अब है नासिका भी। नासिका भी, यहाँ नासिका भी लिखा गया है। क्यों लिखा गया है नासिका भी? नासिका भी इसलिए लिखा गया है, यहाँ पर किस लिए कहा गया है? इन वर्णों को, ये जो है अंग, इय, ण, न, म, यहाँ पर भी है अंग, इय, ण, न और म, यहाँ पर भी है ना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है, परंतु नासिका भी है। नासिका भी है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इन पांचों का उच्चारण करते समय इन स्थानों के अलावा नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। देखिए कैसे नाक से आवाज आती है इन वर्णों को जब हम बोलते हैं अंग, ञ, ण, न, म, तो ये न, म, ये सब नासिका से आवाज आ रही है। ठीक है, और ये उच्चारण स्थान नासिका जो है इसका नाम है नासिक्य। ठीक, अब है वर्ण ए और ए। ए और ए, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ तालु उच्चारण स्थान है और इसका नाम है कंठ तालव्य। अब है ओ और औ। ओ और औ बोलते समय कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये उच्चारण स्थान हुआ कंठ और ओष्ठ। इसको क्या नाम देते हैं? कंठोष्ठ्य। इसका नाम है कंठोष्ठ्य। अब अगला है व। वर्ण है व। व का जब उच्चारण करते हैं, आप देखिए व बोलकर आपके ऊपर के दांत और नीचे का जो होंठ है वो जो उन दोनों को जोड़कर जुड़ जाता है। जब व बोलते हैं तो दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ्य इसका नाम है और दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। किसका? व का। ठीक, तो आज हमने उच्चारण स्थान पढ़े। वर्ण जहां मुख के जिस भाग से बोले जाते हैं उस भाग को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है।